किसी ने बड़े कमाल की बात की है, परमात्मा से कुछ न मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आपके मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति नाराजगी हो, उसे क्षमा कर दीजिए, उसे हृदय से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करने से आप केवल उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, आप खुद को मुक्त करते हैं। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है, इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है, तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उसे वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उसका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है, तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह के खुशी महसूस करो, तो यकीन कर लेना कि कोई न कोई कहीं न कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है, तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी, उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं, उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए, तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन साथ छोड़कर जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है, और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी। इसलिए जिस हाल में भी हो, शुक्रिया अदा किया करो। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है, व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ईश्वर को वे आंखें बहुत पसंद हैं जो उसकी याद में रोई हों, जो अपने किए गुनाह पर रोई हों, जो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हों, जो किसी बुराई को देखना न चाहती हों। जब इंसान गलती करता है, तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। कृपा के मामले में अपने से कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जिंदगी तो बस इम्तिहान का सफर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर। कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं। रब पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चा जब उसकी माँ उसे हवा में उछालती है, तो वह खुश होता है, हंसता है
क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर पाप नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। आप अपने दिमाग और दिल दोनों को तब मुक्त करते हैं जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि अगर आप उसे क्षमा नहीं करेंगे तो वह हमेशा आपकी सोच पर हावी रहेगा, आपके दिमाग पर सवार रहेगा, आपके दिल पर सवार रहेगा। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे चलता है तो एक पीछे, लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। दादी बोली, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। पोता बोला, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हों। देखा पोते के विश्वास का स्तर। विश्वास को इतने ऊंचे स्तर पर रखिए कि परेशानियां भी हमसे दूर भागें। कटु सत्य है, 3 चीजों के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। मेरा नाम अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही ये तीनों चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान श्मशान। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को क्षमा करना। यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूं। यह मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, फिर भी मैं तुम्हें शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूं, तुम्हें एक नाम देता हूं। यह मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूं, उन्हें पूरा करने को कहता हूं। यह मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे तीनों अपराध क्षमा करना। बिना मुहूर्त पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के ही निकल जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा है और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। हर इंसान के जीवन में एक समय जरूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से यह महसूस होता है, इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना कोई नहीं। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। स्थायी सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। एक दिन मैंने पूछा रब से, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहतें तेरी कुछ और थीं, पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संभालने पर तेरा जोर है। जीवन गणित है। सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोशकों में बंद हम समीकरण बुनते रहते हैं, गुणा भाग करते रहते हैं, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगो कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा को थोड़ा विराम देकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। जमाना आज भी उसकी मिसाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम भगवान को मत दो, वह तो मां के पेट में भी बच्चों को पाल लेता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करो, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना धेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दो दिन का मेला। अपनी छवि का, अपने व्यवहार का, अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि इनकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ।
सबके दर्द बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाना, बस एक नेकी के सिवा। कर भला तो हो भला, काट यही बांध लो। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकता है, इंसान नहीं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। और बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।